चलिए बच्चों, राय क्लासेस कुशीनगर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ चैप्टर नंबर 4। यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों है। ठीक है, आज हमको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बेसिक चीज़ें क्या होती है। ये द्विघात समीकरण को कैसे जानेंगे कि द्विघात है। ठीक है, और इसमें कितने टाइप होते हैं कि किस 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 तरह से आते हैं कि इसको पहचाना जा सके। ठीक, उसके बाद इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। पहले इसका बेसिक द्विघात का मतलब होता है जिसमें घात दो हो, पावर दो हो। तो जिस भी समीकरण में घात दो होगा, पावर दो होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। यदि उस पर घात दो न हो, जैसे 3 हो या सिर्फ 1 हो या 9 हो, तो द्विघात नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम द्विघात का बेसिक समझते हैं। यहाँ पे लिखेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये आपका द्विघात का एक बेसिक हो गया। ठीक है बाबू, अब इसी हिसाब से हमारा इक्वेशन होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक ए बी सी के जगह पे कोई ना कोई अंक रहेगा। स्क्वायर हमारा किस पे, यक्स पे रहेगा, या यक्स के जगह पे वाई हो सकता है। ठीक है, या पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझना, इसमें यक्स इसमें है तो यक्स इसमें भी रहना चाहिए, एक कंपलसरी है। अगर इसमें यक्स आता है, इसमें वाई आता है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं माना जाता है। ठीक है, दोनों में हमको यक्स चाहिए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, एक द्विघात समीकरण एक हो गया। देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे यक्स है। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है, यक्स स्क्वायर प्लस में 2x बराबर में 0, यहाँ पे बराबर में 0 भी हम लिखते चलेंगे। ठीक है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण में ही आएगा। इस तरह से भी हो सकता है यक्स स्क्वायर प्लस में 3 बराबर में 0, ये भी हमारा किस में आएगा, द्विघात समीकरण में आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारी इक्वेशन कभी कभी क्या होता है, इससे दे देगा यक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर बराबर 3x माइनस में 5, इस तरह से भी दे देगा। ये भी हमारा किस में आएगा, द्विघात में, क्योंकि इसको उठा के जब इधर लाएंगे तो माइनस में आई प्लस में हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। ठीक है, अगर इस तरह से कोई चीज मिलता है तो हमारा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अच्छा द्विघात नहीं होगा, द्विघात नहीं है। और द्विघात कौन कौन सा नहीं है, इसको देख लेते हैं। है, देखिए इसमें घात 2 है, घात 2 घात 2। अच्छा ये आगे पीछे भी हो सकता है। इसमें एक चीज और समझना है, जैसे 3x प्लस में 5x स्क्वायर माइनस में 2 बराबर में 0, ये कभी कभी इधर भी आ जाता है, यक्स प्लस में 2 माइनस में 3x स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है। यानी इसमें से किसी तरह से दे दे, पावर 2 होना चाहिए। पावर 2 नहीं है तो द्विघात नहीं है। अच्छा यहाँ पे अगर दे दे यक्स प्लस 3 बराबर 0, तो इसमें पावर कितना है, 1 है, तो द्विघात नहीं होगा। ठीक है, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 बराबर में 0, इसमें देखिए पावर 3 है, द्विघात नहीं होगा। ठीक है, या एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर, द्विघात नहीं होगा। ठीक है, अगर इस तरह से चीजें रहेंगी तो द्विघात नहीं होगा। ठीक, ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट द्विघात समझने का। तो क्या समझे बाबू, जिसमें पावर 2 हो, ठीक है, और दोनों जो चर पद हो तो एक ही जैसे हो। ठीक है, चर अचर के बारे में आपको बताए थे, तो जो चर पद होते हैं वो दोनों एक समान होना चाहिए।
ठीक है, यक्स है तो यक्स इसमें भी रहेगा, वाई है तो वाई रहेगा, जेड है तो जेड रहेगा। ठीक है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको यही बोला है कि आप बताइए इसमें से द्विघात समीकरण कौन सा है। ठीक है, आइए और इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। और ये बताना है कि ये निम्न जो दिया हुआ है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 4 क्वेश्चन अभी नोट किए हैं, इसके बाद 4 और कर देंगे। तो पहले इसको देखते हैं होता क्या है। ये देखिए इसमें यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, बराबर में 2 यक्स माइनस में 3 दिया। इसको पहले हम हल करेंगे। हल करेंगे तो हमारा किस तरह से बनना चाहिए बाबू, ए यक्स स्क्वायर प्लस में बी यक्स प्लस में सी बराबर में 0। इस तरह का हमको एक इक्वेशन चाहिए, समीकरण एक चाहिए। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है यहाँ पे, तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab 2a, यही होता है। तो इसी फार्मूले पर ही यक्स का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 यक्स, यक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 यक्स। ठीक है, बराबर में 2 का गुणा यक्स में करेंगे तो 2 यक्स माइनस 2 तिहाई 6। ठीक है, अब इसको उठा के बराबर की इधर लाएंगे। ठीक है, यक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 यक्स आई प्लस में 2 यक्स बराबर की इधर है, माइनस की इधर आएगा, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में 2 यक्स, माइनस में 6 है, बराबर की इधर आएगा तो प्लस में 6 बराबर में 0। 2 यक्स से 2 यक्स कट जाएगा तो यक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 6 बराबर में 0। यक्स स्क्वायर 1 और 6 बाकी यही कट गया, तो यक्स स्क्वायर प्लस 6 1 7 बराबर में 0। अब देखिए द्विघात है कि नहीं है, पावर 2 आया है। अब बात हमारा ये हुआ था कि पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे यह द्विघात है, आंसर हो गया। ठीक है वो। दूसरा देखिए, दूसरा भी सेम ऐसे ही, यक्स स्क्वायर माइनस में 2 यक्स बराबर में माइनस में 2, बीच में कुछ नहीं दिया तो क्या होगा, गुणा, माइनस में 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 प्लस माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस 2 तिहाई 6, फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस 2 यक्स, 2 का यक्स में 2 यक्स। ठीक है, इसको उठा के इधर ला देंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस में 2 यक्स माइनस में है 6 है, बराबर की इधर आएगा तो प्लस में 6 और प्लस ये। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर माइनस में 2 यक्स माइनस में 2 यक्स माइनस में 4 यक्स प्लस में 6 बराबर में 0। ये देखिए हमारा यक्स स्क्वायर आ गया इसमें, यानी ये द्विघात द्विघात है, समीकरण है। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से तीसरा देखिए, तीसरा भी ऐसे ही लगेगा। अब है 2 दे दिया, यक्स माइनस 2 यक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे, फिर इसका गुणा इसमें कर लेंगे। तो गुणा करने के लिए सबको मालूम होगा कि पहले इसका गुणा इस पूरे में करेंगे, फिर इसका गुणा इस पूरे में, सेम वही चीज, इसका गुणा इस पूरे में करेंगे, इसका गुणा इस पूरे में करेंगे, यही करने का तरीका होता है। आइए देखते हैं, पहले यक्स ब्रैकेट में यक्स प्लस 1। ठीक, यक्स का गुणा है पूरे में हो गया, फिर माइनस में 2 दिया, माइनस में 2, फिर ब्रैकेट में यक्स प्लस 1। ठीक है, बराबर, फिर इस यक्स का गुणा इस पूरे में करेंगे, यक्स प्लस 3, फिर माइनस में 1 है,
यक्स प्लस 3, ठीक है। अब यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा एक में करेंगे तो एक, माइनस में दो का गुणा यक्स में करेंगे तो माइनस में दो यक्स, माइनस दो का गुणा एक में करेंगे तो माइनस में दो बराबर यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस सबको उठा के बराबर के इधर लेके आना है, ठीक। अब देखिए यक्स स्क्वायर एक में से दो घटाएंगे तो माइनस में एक होगा तो माइनस में एक माइनस में दो यक्स, ठीक है। अब भाई यक्स स्क्वायर प्लस में है बराबर किधर आएगा तो माइनस में यक्स स्क्वायर, थ्री यक्स में से यक्स जाएगा तो प्लस में दो यक्स होगा, ठीक है। और दो यक्स को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में तीन यक्स, ठीक। माइनस में तीन है बराबर के इधर आएगा तो प्लस में तीन बराबर में जीरो। और देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा माइनस में एक, माइनस में दो यक्स, माइनस में तीन यक्स, प्लस में तीन बराबर में जीरो। कहीं भी यक्स स्क्वायर नहीं आया, तो यक्स स्क्वायर नहीं आया इसका मतलब द्विघात नहीं है, ठीक है। यह द्विघात नहीं होगा क्योंकि इसमें पावर दो नहीं है, ठीक है। आइए ठीक इसी तरह से इसको भी करते हैं, जिस तरह से किए हैं इसी तरह से भी इसका गुणा पूरे में फिर इसका गुणा पूरे में, तो यक्स ब्रैकेट में टू यक्स प्लस वन माइनस में थ्री ब्रैकेट में टू यक्स प्लस में वन बराबर में यक्स का गुणा यक्स में यक्स स्क्वायर प्लस में पाँच यक्स, ठीक है। दो यक्स का गुणा यक्स, तो इसको उठा के इधर लेते आएंगे टू यक्स स्क्वायर प्लस में, अब देखिए यक्स में से छः यक्स जाएगा माइनस में पाँच यक्स, ठीक है। और फिर माइनस में यहाँ पे तीन माइनस यक्स के यक्स स्क्वायर प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो यक्स स्क्वायर, ठीक है। पाँच भी प्लस में है माइनस में पाँच यक्स बराबर में जीरो। दो यक्स स्क्वायर में से यक्स स्क्वायर घटाएंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस में पाँच यक्स माइनस में दस यक्स माइनस में तीन बराबर में जीरो। पावर टू है तो द्विघात होगा, द्विघात समीकरण है, ठीक है। आइए इसी तरह से इसका चार क्वेश्चन और है उसको भी देखते हैं। आइए इसका पांचवा और छठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक ही में चार लिख दिए थे, बहुत छोटा हो गया था तो इसीलिए बड़ा बड़ा लिखा है। चलिए देखते हैं। अब इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें, तो जैसे इसके पहले किए थे सॉल्व लिख लेना है, ठीक है। अब भाई दो यक्स है बाबू कोष्टक में यक्स माइनस में वन यक्स माइनस तीन, दो यक्स का पूरा में गुणा हो गया फिर माइनस वन का गुणा पूरा में हो गया, ठीक है। बराबर यक्स कोष्टक में यक्स माइनस वन प्लस में पाँच है फिर यक्स माइनस वन, ठीक। अब जो है गुणा कर लेंगे दो यक्स का यक्स में गुणा होगा तो दो यक्स स्क्वायर माइनस में दो यक्स का तीन में गुणा होगा तो दूसरे छः यक्स माइनस में वन का गुणा प्लस में वन में होगा तो माइनस माइनस एक का गुणा यक्स में होगा तो एक यक्स, ठीक है। फिर माइनस का गुणा माइनस में प्लस एक का गुणा तीन में बराबर यक्स का गुणा यक्स में यक्स स्क्वायर माइनस में यक्स यक्स का गुणा एक में यक्स, फिर पाँच का गुणा यक्स में पाँच यक्स और माइनस में पाँच, ठीक है। सबको उठा के बराबर के इधर ले आएंगे, ठीक।
सही, 2x² माइनस में 6x माइनस में x माइनस में 7x प्लस में 3 बराबर x² 5x में से x जाएगा तो प्लस में 4x माइनस में 5 बराबर की इधर लेके आना था। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी लेके आते हैं। फिर देखो 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 बराबर की इधर इसको लाएंगे तो माइनस में x² माइनस में 4x प्लस में 5 बराबर में 0। ठीक है, 2x² में से x² घटेगा तो क्या बचेगा x²। ठीक, 7x में 4x जोड़ेंगे तो 7 4 11x 3 और 5 8 बराबर में 0। ये हमारा बन रहा है इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c से, तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसका 6वां देखते हैं। x² प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर x² प्लस में 4 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस में 2 दूनी 4 x हो जाएगा। ठीक है, फिर x² प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में x² प्लस में 4 माइनस में 4x सबको उठा के बराबर की इधर ले आएंगे। x² प्लस में 3x प्लस में 1 माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x²। ठीक है, माइनस में 4 प्लस में 4x बराबर में 0। ठीक है, और देखिए प्लस में x है माइनस में है, x² प्लस में x² माइनस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3x प्लस 1 माइनस में 4 प्लस में 4x बराबर 0। इसमें कहीं पावर 2 आ रहा है, घात 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा द्विघात नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका 7वां और 8वां देखते हैं। इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x+2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है वो, जैसे हम मान लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab 3ab कोष्टक में a प्लस बी तो पहले क्या होगा ए क्यूब यानी एक्स पे क्यूब, यहाँ पे सॉल्व लिख देते हैं, प्लस 2 क्यूब 2 पे पावर 3 प्लस में 3ab यानी 3 गुणे एक्स गुणे 2 प्लस नहीं ब्रैकेट हो जाएगा a प्लस बी यानी एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हमारा इसका फार्मूला हो गया पूरा। ठीक है, अब जो है बराबर करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 एक्स पे पावर 1 है, एक्स पे पावर 2 है तो एक्स पे पावर 3 माइनस में 2 एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस में 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 दूना 8 प्लस में 3 दूनी है 6x कोष्टक में x प्लस 2 बराबर में 2x क्यूब माइनस में 2x। ठीक है, अब जो है इसको हल कर लेंगे अंदर तो एक्स क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6 एक्स का एक्स में गुणा होगा तो 6x² प्लस में 6 दूना 12x बराबर 2x क्यूब माइनस में 2x।
ठीक है। अब जो है इसको उठा के इधर ले आएंगे, ठीक। तो यक्स क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6 x² प्लस में 12 x माइनस में उठा के इधर आएगा तो माइनस में 2 x³ प्लस में 2 x बराबर में 0 है, प्लस में है माइनस, माइनस है तो प्लस बराबर में 0। अब एक ही चीज हमको देखना है कि क्यूब न बचे, अगर बच गया तो द्विघात नहीं होगा। एक्स क्यूब में से 2 x³ घटाएंगे माइनस में x³ ठीक है, प्लस में 8 प्लस में 6 x² प्लस में 12 x है तो घट ही गया, प्लस में 2 x बराबर में 0। देखो यहाँ पे पावर में 3 आ रहा है तो द्विघात नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, आंसर हो गया। ठीक है, तो बताया गया था कि पावर 2 होना चाहिए। ऐसे ही आइए इसको भी देखते हैं। अब यहाँ पे जो है यक्स माइनस 2 का होल क्यूब दे दिया हुआ है, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे पहले, ए माइनस बी का होल क्यूब। फार्मूला क्या होगा बाबू, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे, तो पहले इसको इधर लिख लेते हैं, यक्स क्यूब माइनस में 4x² माइनस में यक्स प्लस में 1 बराबर में यक्स पे पावर 3 माइनस में 2 पे पावर 3 माइनस में 3ab यानी 3 इंटू में a माइनस बी यानी यक्स माइनस 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बाबू, ए यक्स पे पावर 3 माइनस में 4x² माइनस में यक्स प्लस में 1 बराबर में यक्स पे पावर 3 माइनस में 2 पे पावर 3 का 8 हो जाएगा, माइनस में 3 2 जा 6 यक्स 3 दूनी 6 यक्स ब्रैकेट में यक्स माइनस 2, ठीक है। फिर यक्स क्यूब माइनस में 4x³ माइनस में यक्स प्लस में 1 बराबर यक्स क्यूब माइनस में 8 माइनस में 6x² माइनस माइनस प्लस हो जाता है 6 दूना 12 बराबर में क्या बचेगा, बराबर तो ही है, ठीक है। और इस सबको उठा के बराबर के इधर लाएंगे या यहीं पे कर सकते हैं, स्क्वायर होगा, ठीक है। यक्स क्यूब माइनस में 4x² माइनस में यक्स प्लस में 1 माइनस, तो देखिए यहीं पे कर लेते हैं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यक्स क्यूब प्लस में आई इधर प्लस में है तो बराबर किधर आएगा तो एक कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 4x² माइनस में यक्स प्लस में 1 बराबर में माइनस में 8 माइनस में 6x² प्लस में 12 यक्स बराबर, ठीक है। इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण आंसर हो गया। इसमें का 7वां 8वां हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको द्विघात समीकरण के रूप में हमको बताना है। सबसे पहले कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कोई एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, आयत के आकार का है और आयत में सबको मालूम है एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है बाबू। और क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, जो लंबाई किसमें है, मीटर में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो मान लेते हैं, यहाँ पे मालूम तो है नहीं कितना कितना है, देखेंगे माना चौड़ाई
बराबर यक्स। ठीक है, फिर लंबाई क्या हो जाएगा तो कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई है ना बाबू, इसके दुगुना से एक अधिक है। चौड़ैया का दुगुना 2x और उससे कितना अधिक, एक अधिक। ठीक है, ये लंबाई हो गया। ठीक, अब कह रहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अच्छा, एक चीज और हमको दिया हुआ है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम निकालेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अच्छा, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 1। अब गुणे चौड़ाई कितना दिया है, यक्स। इसको हल करना है। अब देखो कह रहा है हमें भूखंड की लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। कितना लंबाई होगा, कितना चौड़ाई होगा। अब 528 बराबर, मीटर स्क्वायर को बाद में लिखा जाएगा, फिलहाल अभी क्वेश्चन को हल किया जाए। तो यक्स का गुणा 2x में होगा तो 2x स्क्वायर प्लस फिर यक्स का गुणा 1 में होगा तो यक्स। ठीक है, अब इसको उठा के बराबर की इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस में यक्स माइनस में 528 बराबर में क्या बचेगा, 0। अब देखिए इसको हल करना है, बिना हल किए लंबाई चौड़ाई तो पता नहीं चलेगा। तो पहले यक्स का मान निकालेंगे, यक्स का मान निकाल के इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको करने से पहले इसको तोड़ना रहता है, बीच वाले हिस्सों को तोड़ना रहता है। ठीक है, तो इसको तोड़ने से पहले इस 528 का गुणा 2 में करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका एलसीएम लेते हैं। तो ये चीज आपको पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर में बताए थे, एक बार और बता देते हैं। 528 का गुणा 2 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 528 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 1 5, 2 बचे 10। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है, 10 58 का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यानी जोड़ने घटाने पे यक्स आना चाहिए और गुणा करने पे हमारा 1058 आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार करके दिखा देते हैं, ये सबको एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ इसी तरह से लगता है। यहाँ से काटेंगे, 2 बचे 10, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 4, 2 9 18, 2 अठे 16 हुआ है, 2 अठे 16। ठीक, फिर 2 से हम करेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 6, 2 छक 12, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 3 6। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 11 बार में, फिर 11 से करेंगे तो 1 बार में। अब देखिए 11 तिया का इतना हो गया, यहाँ पे 37 हो गया, 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, यानी इस पूरे का मान हो गया 32। ठीक है, अब जो है अगर 32 में से 33 घटा दें तो नहीं, प्लस में यक्स चाहिए ना, तो 33 में से 32 यक्स घटा दें तो प्लस में यक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 32x माइनस में हमको प्लस में चाहिए तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, यहाँ पे माइनस में 32x प्लस में
33 यक्स, ठीक है। 33 यक्स में से 32 यक्स घटाएंगे तो प्लस में यक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 528, ठीक है, बराबर में क्या बचेगा बाबू, 0। अब देखो इसमें से दो कामन ले लेंगे, देखो दो दो इसमें से भी कामन हो जाएगा, यक्स इसमें भी है इसमें भी है तो यक्स कामन हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 यक्स कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 यक्स कामन हो गए तो यहाँ ये यक्स बचेगा, माइनस माइनस है। अच्छा इसमें से 16 में 32 में से दो कामन हुआ तो 16 हो गया, यक्स तो बाहर ही आ गया है, ठीक है। फिर प्लस है 33 कामन ले लेंगे, इन दोनों में से 33 नहीं कामन जाएगा, 33 कामन जाएगा तो कितना बचेगा, 33 ही कामन होगा, ठीक है। 33 कामन ले लेते हैं, तो 33 कामन लेंगे तो 33 को 500, ठीक है। और यहाँ से 33 कामन ले लेंगे तो 33 बाहर आ गया तो यहाँ पे अंदर ये यक्स बचा, आई माइनस हो गया बाबू, और फिर 33 जब कामन लेंगे तो अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 33 गुणे 16 करेंगे तो 528 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट में बताए थे कि एक जैसा बचना चाहिए, तो ब्रैकेट में एक जैसा है तो इसको एक बार नोट कर लेंगे, यक्स माइनस 16, फिर 2 यक्स प्लस में 33 बराबर में 0, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको 0 के साथ कंपेयर करते हैं, तो यक्स माइनस में 16 बराबर में 0 और 2 यक्स प्लस में 33 बराबर में 0, ठीक है। ये हो जाएगा यक्स बराबर में, माइनस में है, बराबर किधर जाएगा तो प्लस में, यक्स का मान आ जाएगा, फिर 2 यक्स बराबर में माइनस में 33 हो जाएगा, यानी यक्स बराबर माइनस में 33/2 हो जाएगा। अब देखिए कभी भी लंबाई चाहे चौड़ाई माइनस में नहीं आता, किस में आता है, प्लस में, ठीक है। यानी अब हमको इस भूखंड का लंबाई और चौड़ाई बताना है, ठीक है। यहाँ पे बगल में लिख लेंगे चौड़ाई यक्स, चौड़ाई यक्स बराबर, यक्स का मान कितना आ गया बाबू, 16, ठीक है। और लंबाई, लंबाई कितना था, 2 यक्स प्लस में 1 था, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 यक्स प्लस में 1 बराबर, यानी 2 गुणे यक्स का मान कितना है, 16 प्लस में 1, यानी 16 दूना 32 प्लस में 1 यानी 33 हो जाएगा, तो आपका लंबाई हो गया, लंबाई हो गया 33 और चौड़ाई हो गया 16, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे कि हमारा आंसर सही है। इसमें कहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, कहीं चौड़ाई के दोगुना 16 दूना 32, आप 32 में से एक अधिक है तो 33 हो गया, यानी आंसर हमारा क्या हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन का दूसरा देखते हैं, ठीक है। कर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है क्रमागत संख्या क्या होता है, ठीक है, उसमें भी बोला है धनात्मक, तो पहले क्रमागत संख्या जान लेते हैं, लिखेंगे क्रमागत संख्या, ठीक है, जो क्रम से आता है, पहले यक्स आएगा, फिर यक्स प्लस 1 आएगा, फिर यक्स प्लस 2 आएगा, फिर यक्स प्लस 3 आएगा, यक्स प्लस 4 आएगा, ये हमारे क्रमागत संख्या इसी तरह से हो जाती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, कभी कभी कहता है कि विषम संख्या चाहिए, तो विषम संख्या में आपका विषम वाला ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। सम संख्या में 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक।
इसी में ऋणात्मक बोल देता है तो इसमें माइनस वाला जैसे माइनस लगा के आता है माइनस वाला ले, लेकिन हमको कितना चाहिए, दो क्रमागत चाहिए, तो लिखेंगे पहला क्रमागत संख्या, पहला क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, यक्स, और दूसरा क्रमागत संख्या बराबर यक्स प्लस वन। है पहला हो गया है, दूसरा हो गया। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा बाबू, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल यक्स गुणे यक्स प्लस वन का मान कितना है, 306, तो 306 लिख लीजिए। ठीक है, यक्स का गुणा यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर, यक्स का वन में होगा तो यक्स बराबर में 306। अब इसको बराबर के इधर लेके आएंगे, यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स माइनस में 306। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस 306 का गुणा यहाँ पे एक है, यहाँ पे कोई संख्या हो या न हो, यहाँ पे एक रहता है, और कोई संख्या हो तो उसका गुणा इससे करेंगे, और नहीं हो तो एक से भी गुणा करने की आदत डाल देंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, आदत नहीं रहता तो इसी का हम लोग तोड़ना शुरू करते हैं, आंसर नहीं आता है, एक में गुणा कर लेंगे। अब इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है बाबू, इधर कहीं 306 का एलसीएम ले लेंगे, हमको इसको ऐसे तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पे एक आए, अब गुणा करने पे 306 आए, तो दो से दो एक न दो, दो पचे 10, दो तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 से। ठीक है, अब देखिए भाई, 3 तरीके 9 दूना 18 ही हो रहा है, आई हो गया 17, यानी 17 और 18 का गुणा करेंगे तो 306, और 17 में से 18 घटा देंगे, 18 में से 17 घटा देंगे तो प्लस में एक बच जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस में 18 यक्स माइनस में 17 यक्स और माइनस में 306 बराबर में क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब देखिए 18 यक्स में से 17 यक्स जाएगा तो प्लस में एक यक्स बचेगा। ठीक, इसमें से यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स प्लस में 18 माइनस में 17 कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ गया था, प्लस में यक्स बचेगा, इसमें का माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस। ये भी कितनी बार में कट जाएगा, 18 बार में, बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करना है, ब्रैकेट में एक जैसा बचना चाहिए, ये रूल है। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला एक बार लिख लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा यक्स प्लस 18, आई हो जाएगा यक्स माइनस 17 बराबर में 0। इसका कंपेयर कर देंगे बाबू 0 के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यक्स प्लस 18 बराबर में 0, यक्स माइनस 17 बराबर में 0, तो यक्स का मान हो जाएगा माइनस में 18। ठीक है, यक्स का मान हो जाएगा प्लस में 17। अब देखिए चीज़ों को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव हमको लेना है, यहाँ पे प्लस वाला लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या यक्स, क्या है बाबू, यक्स, यक्स का मान कितना हो गया, 17 हो गया, यक्स का मान 17। ठीक है, फिर दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या क्या है, यक्स प्लस वन है, बराबर 17 धन 1 बराबर में 18 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, यानी अब हमें आंसर लिखना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या बराबर 17 फिर कामा लेके 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं।
इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्षों में, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है या करने है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मालूम तो है नहीं कितने वर्ष के हैं सब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, रोहन के आयु को मान लेंगे और उसकी माँ की आयु को मान लेंगे। लिखेंगे माना रोहन की आयु बराबर 3 वर्ष, यक्स वर्ष। क्या मान लेंगे बाबू? यक्स वर्ष। ठीक है, तो कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु। अब रोहन की उम्र से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की उम्र में 26 वर्ष जोड़ देंगे, यक्स प्लस 26 वर्ष। ठीक, अब देखिए आगे कह रहा है उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब से क्या करना, 3 वर्ष बाद यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात यानी बाद, बाद 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु, तो रोहन की आयु में 3 वर्ष जोड़ देंगे, तो यक्स प्लस क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। ठीक, फिर माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु बराबर, तो माँ की आयु यक्स प्लस 26 है। अच्छा, कितना वर्ष जुड़ जाएगा प्लस में, 3 वर्ष, यानी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 26 3 29 वर्ष। 3 वर्ष बाद हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि हमें रोहन की वर्तमान, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार आयु, दोनों के आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 360। दोनों कह रहा है कि उसकी आयु, उनकी आयु के गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 360। तो दोनों का आयु क्या है, रोहन की आयु है यक्स प्लस 3 और उसकी माँ की आयु कितनी है, यक्स प्लस 29 बराबर में 360। ठीक है, इन दोनों का आयु का क्या हो गया, गुणा हो गया। तो गुणा कर लेंगे, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर यक्स का गुणा 29 में करेंगे तो 29 यक्स, प्लस 3 का गुणा यक्स में करेंगे तो 3 यक्स, प्लस 29 का गुणा 3 का गुणा फिर 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 के साथ और 3 दूनी 6 6 2 8 बराबर में 360। ठीक है बाबू, अब देखिए इस 360 को बराबर के इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में 29 यक्स और 3 यक्स जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 यक्स, प्लस में 87 माइनस में 360 बराबर में 0। 360 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 87 में से 360 घटा देंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस में 32 यक्स। ठीक है, अच्छा 87 में से 360 जाएगा, यानी छोटहन में से बड़हन घटाएंगे तो माइनस में। ठीक है, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पे 5 बचा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, 8 7 15।
और इसमें से एक हासिल लिए थे तो यहाँ पे बच जाएगा 2 बराबर में 0। ठीक है। और 273 का गुणा हम यहाँ 1 में करेंगे तो 273 होगा। अब ऐसा तोड़ना है ये कि गुणा करने या जोड़ने या घटाने पे 32 और गुणा करने पे 273 आना चाहिए। आइए पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं 273 का। 3 से कटेगा 3 9 27, 3 कन्ने 3। ठीक है। फिर 7 से कटेगा 7 कन्ने 7, 7 तरीके 21, फिर 13 से कटेगा। ठीक है। तो देखिए 7 तरीके 21 और 21 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितना? 32। तो नहीं होगा। 13 तिया 39 और 39 में से 7 घटा दें तो 32 बच जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम 39 कर लेंगे, आई 7 कर लेंगे, 32 बच जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम 39 और 7 का कॉम्बिनेशन प्लस में रखना है तो एक्स स्क्वायर। ठीक है। माइनस में 7x प्लस में 39x। 39x में से 7x घटाएंगे तो 32x बचेगा। बड़े में से छोटा घटाएंगे तो प्लस बचेगा। माइनस में 273 बराबर में 0। ठीक है। इसमें से हम यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस में 7 प्लस इसमें से 39 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यक्स माइनस 7 बचेगा बराबर में 0। अब ब्रैकेट के अंदर एक जैसा बचना चाहिए तो यक्स माइनस में 7 एक ब्रैकेट में और यक्स प्लस में 39 एक ब्रैकेट में बराबर में 0। अब इसका कंपेयर हम कर देंगे बाबू 0 के साथ। ठीक है। 0 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो आपका हो जाएगा यक्स माइनस 7 बराबर में 0 और यक्स प्लस 39 बराबर में 0। ये हो जाएगा आपका यक्स बराबर 7। यक्स का मान कितना आ गया? 7 और यक्स बराबर माइनस में 39। अब देखिए कभी भी उम्र माइनस में नहीं जाता है, हमेशा किस में जाता है? प्लस में। इसीलिए हम किसको लेंगे? प्लस वाला। ठीक है। अब हमें पूछ क्या रहा? कह रहा कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रोहन की वर्तमान आयु को हमने यक्स माना था तो लिखेंगे यहाँ पे रोहन की वर्तमान आयु यक्स बराबर कितना? 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि जो हम निकाले हैं उसका आंसर दिखा रहे हैं। ऐसे इतना आप छोड़ देंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट एक और बचा हुआ है। चलिए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो गाड़ी की चाल तो मालूम नहीं है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यहाँ पे हल लिख लेंगे, सॉल्व। ठीक है। माना गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल को मान लेंगे बाबू यक्स। ठीक है। और जो है कितना दूरी तय कर रही है तो यहाँ पे लिख लेंगे दूरी बराबर हो जाएगा 480। ठीक है। चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितना हो गया यहाँ पे दिया हुआ है। चाल को हमने क्या कर लिया बाबू? मान लिया है। तो एक फार्मूला होता है बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ पे हमको चाल और दूरी दिया हुआ है तो चाल दूरी को एक पास करना है तो समय को इधर और चाल को इधर कर सकते हैं। यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है। यानी इस हिसाब से हमारा हो जाएगा पहला कंडीशन समय
बराबर दूरी कितना दिया हुआ है 480, अब बटे चाल कितना दिया है x किलोमीटर। ठीक है, ये एक इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, या छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरे कंडीशन में आते हैं। कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो चाल को हमने क्या माना था बाबू, चाल क्या था, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा था। कह रहा है कि इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। ठीक है, तो यक्स में से हम क्या कर देंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे, तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यक्स माइनस 8, तो यहाँ पे यक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कह रहा है तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है। अच्छा, यहाँ पे चाल तो हो गया और दूरी हमारा वही है, दूरी वही तय कर रहा है, 480 किलोमीटर ही तय कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इस कंडीशन में फिर हमारा क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी कितना है 480 बटे चाल कितना है x माइनस 8, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन देखते हैं बाबू। कह रहा है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। एक चीज बताओ, भाई 3 घंटा अधिक लेगा तो 3 घंटा कम लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 480 बटे यक्स माइनस 8 बराबर में 480। तो ये बताइए, जब हॉय 3 घंटा अधिक समय ले रहा है तो इसको भी तो 3 घंटा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस में 3 जोड़ देंगे। ठीक, अब इसको इधर लेके आएंगे, तो 480 बटे यक्स माइनस 8 आई बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 480 बटे में यक्स बराबर में 3। ठीक है बाबू, अब इन दोनों का एलसीएम ले लें अगर, तो यक्स ब्रैकेट में यक्स माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, और इसका गुणा इधर करेंगे तो 480 यक्स हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसका गुणा इधर कर देंगे। ठीक, तो 480 ब्रैकेट में यक्स माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, बराबर में 3, कोई दिक्कत। अब देखिए, फिर आई लिखेंगे 480 माइनस 480 का गुणा यक्स में करेंगे तो 480 यक्स है ना, यहाँ पे देखिए छूट रहा है, 480 यक्स हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 480 का गुणा 8 में करेंगे, 8 सुनाई शून्य, 8 अठाई 64 के 4, हासिल बचा 6, 8 चौको 32, 6 38। ठीक है, अच्छा, इसको लिखेंगे बट्टा में यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, माइनस में यक्स का गुणा 8 में करेंगे तो 8, 8 यक्स हो जाएगा बराबर में 3। ठीक है, अब देखो 800, 480 में से 480 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 339,40। ठीक है, बटम हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस में 8 यक्स बराबर में हो जाएगा 3। ठीक है, अब अगला स्टेप करते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा, घबराना नहीं है। ठीक है, अब इस 3 से इसको काट सकते हैं एक बार में, भाई जैसे 3/1 हो सकता है, और 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 3, फिर 3 कट गया, 8 बचा, 3 दूनी 6, इसमें से 2 बचेगा, 3 × 8 = 24, 0। तो क्या हो जाएगा बाबू, 1280 बटे 1280 बटे यक्स स्क्वायर माइनस में 8 यक्स बराबर में 1 बचेगा, इधर कटेगा तो 1 बचेगा, इसका गुणा इधर कर देंगे, 1280 बराबर यक्स स्क्वायर माइनस में 8 यक्स। अब इसको उठा के इधर ले जाएंगे
एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 बराबर में 0। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित तो हो गया। ठीक है, लेकिन हमको कह रहा गाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ये तो हमने कर दिया, ये आंसर इतना ही हो गया, लेकिन अब गाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 1280 का गुणा हम एक में करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हमेशा की तरह से। देखिए 1280 का एलसीएम लेंगे बाबू, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 0, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 एक 5। अब हमको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 8 है और गुणा करने पे 1280। ठीक है, तो इसको कर 5 दूनी 10 दूना 20 दूनी 40 हो जाएगा। वही हो गया आपका 40, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, वही हो गया आपका 32। तो 40 में से 32 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी 32 और 40 होगा हमारा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 40 एक्स प्लस में 32 एक्स। अब देखिए 32 एक्स में से 40 एक्स घटाएंगे तो माइनस में 8 एक्स बचेगा। ठीक है, ये हमारा बन गया है, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक, और माइनस में 1280 बराबर में 0। ठीक बाबू, इसमें से यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस 40 प्लस में 32 कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस 40 बराबर में 0। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक जैसा बचना चाहिए, तो यक्स माइनस 40 हो गया और फिर यक्स प्लस 32 हो गया। इसको एक साथ लिख लिया, ब्रैकेट वाला एक बार लिख लिया बराबर में 0। अब 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो यक्स माइनस 40 बराबर 0 और यक्स प्लस 32 बराबर में 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यक्स बराबर 40 और यक्स बराबर माइनस में 32। अच्छा, स्पीड हमारा कभी माइनस में जाता है भाई, या तो 0 हो जाएगा रुक जाएंगे या तो आगे बढ़ेंगे, तो हमारा यक्स का आ जाएगा 40। अब कह रहा है कि हमें गाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो गाड़ी की चाल दो जगह ज्ञात करना है। अब ये नहीं कहा है कि प्रेजेंट टाइम वाला चाहिए कि जो स्पीड कम हुआ है उसका चाहिए, हम दोनों का निकाल देते हैं। कह रहा है गाड़ी की चाल यक्स है, थोड़ा सा इधर, तो गाड़ी की चाल यक्स बराबर कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, अच्छा, जब चाल कम हुआ था तो दूसरा चाल यक्स माइनस 8 है, पहला चाल हो गया, और दूसरा चाल क्या हो जाएगा यक्स माइनस 8, यानी 40 माइनस 8 यानी कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।